इतने जूते क्या करने हैं यार। 1 2 3 4 ये जी हमारे सूट रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। और सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। ले जी फाइनली शाम का टाइम है, मगरिब की अजानें होने वाली हैं और टाइम आप चेक कर लें जनाब, ये देखिए 5 बज गए पूरे 5। तो व्लॉग मैंने शुरू कर लिया है क्योंकि कल हम जा रहे हैं लाहौर। लाहौर का सफर हमारा शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह बैग भी हमारा तकरीबन रेडी हो गया, इसके अंदर सिर्फ पैकिंग करनी है। इंशाल्लाह इस व्लॉग के अंदर लाहौर का टूर ये इंशाल्लाह सारा कवर करेंगे। उसके बाद फिर मजे मजे के व्लॉग आएंगे। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये देखें यहाँ पे सारे मेरे कपड़े वगैरह निकाल के रखे हुए हैं सर्दियों वाले, काफी ज्यादा। ये टॉवल भी हैं, ये कोट, ये सारा कुछ सारे मामला। क्योंकि लाहौर में हमारा तकरीबन 15 दिन का टूर होगा, तो उसके लिए मुझे अपनी सारी तैयारी, सारा सेटअप और ये लैपटॉप, बैग और ये रिंग लाइट, क्योंकि काम इस तरह का है तो मजबूरी है सारी चीजें साथ लेके जाना। मगर इन 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स, अच्छे अच्छे सीन रिकॉर्ड करें, अपनी मसरूफियात आप लोगों को दिखाएं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी आप लोगों के लिए हमारे इस टूर के अंदर, वो क्या होगी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। ये देखें यहाँ पे मेरी सारी चीजें तकरीबन पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, अब शाम का टाइम हो गया है, मैं वुजू करता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़नी है। तो नमाज के बाद आज मैंने अपनी पेट्रोल पंप से सैलरी भी लेनी है, क्योंकि जिस मस्जिद में मैं इमामत करता हूँ वो मस्जिद पेट्रोल पंप की है। उसका मुंशी गया हुआ घर, उम्मीद है कि सैलरी मिल जाएगी, नहीं तो उसको कॉल करेंगे। पीछे जो लोग हैं वहां से इंशाल्लाह सैलरी पकड़ेंगे। उसके बाद फिर घर आकर अपनी तैयारी करेंगे, इंशाल्लाह फिर कल लाहौर के लिए निकलेंगे। मोटर हमारी चल रही है क्योंकि इस वक्त मोटर हम बंद कर देते हैं। सारी रात मोटर बंद रहती है क्योंकि सारी रात लाइट चलती है, सारा दिन सोलर चलता है। जब सोलर चलता है तो मोटर भी चलती है। और यहाँ से हम टैंकी वाला वाल खोल देते हैं क्योंकि अब सारी रात जो है ना मोटर बंद रहेगी, ये टैंकी वाला पानी इस्तेमाल होगा। और ये माशाल्लाह अम्मी जान ने शाम की रोटियां पकाना शुरू कर दी हैं तवी के ऊपर। क्या बात है। हम सुबह से की खा के जावांगे? सुबह भुख तो इन्नी लगती नहीं, टाइम ना निकलना पैना। हाँ अंडे भी सही है। चलो 2 अंडे उबाल के नाल चाह दा 1 कप, और टिक्कियां जी पईयां वो नाल ले जाएंगे। असल में सुबह हमने जल्दी निकलना है तो उसके लिए खाने पीने का इंतजाम मैं कह रहा हूँ अभी से कर लें, कुछ पका के बना के रख लें ताकि जब सुबह जाने लगे हल्का फुल्का नाश्ता करें, उसके बाद निकल जाए। सुबह हमने निकलना है जनाब 3 बजे। वुजू मैंने कर लिया, सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद इंशाल्लाह दुआ करें यार आज सैलरी मिल जाए, क्योंकि पैसों की जरूरत है, सफर पे जाना है और अल्लाह करे मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआ साथ होगी ना तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सैलरी मिल जाएगी। अच्छा मेरे ना कपड़े कितने सूट है मेरे? तकरीबन 5-6 नहीं, ज्यादा कर 15 दिन है। 15 दिन का टूर है, तकरीबन 7-8 तो सूट होने चाहिए ना। असल में जो सूट मैंने पहना हुआ ना ये है कॉटन का, तो इसलिए सर्दी में ये कॉटन नहीं चलेगी ना। नहीं जी मैं रेडी हो गया हूँ मस्जिद जाने के लिए। अभी चलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम का माहौल चेक करें माशाल्लाह, क्या बात। आहा हल्का हल्का अंधेरा है और सरसब्ज मौसम है। अच्छा जी, नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी मिल गई है। मैं पहुंच गया हूँ दर्जी की दुकान पे, यहाँ पे सूट दिया हुआ था वो भी लेना है। जनाब तर्क साहब क्या हाल है जनाब? खैरियत है? वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम। कपड़े माशाल्लाह। ये जी हमारे सूट रेडी हो गए हैं माशाल्लाह, सजाद भाई की मेहरबानी। हम तुसी आप इस्त्री कितने के? अच्छा फिर ठीक है। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। सवेरे मेरा सफर लाहौर दा, दुआ भी करियो अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया। ठीक है तारिक साहब। वालेकुम सलाम। ठीक है रमजान भाई। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तैयारी हमारी अभी काफी ज्यादा रहती है। बेगम साहब ने चेक करें जरा, एक ये बैग है और ये चेक करें दूसरा बैग है, और ये कपड़े चेक करें। ओए होए होए होए। अभी तकरीबन शाम के 7 बजे का टाइम हो गया और मेरा काफी काम पेंडिंग था, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है। साथ साथ तैयारी भी करते हैं और शाम का खाना भी खाना है। मेरा काम थोड़ा पेंडिंग था, इसको मैं साथ साथ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है सफर है, उसके बाद फिर थकावट भी होगी
कुछ रेस्ट करेंगे। जिनका काम अभी बाकी था, यूके अकाउंट्स का काम होता है, मोनेटाइजेशन का होता है, तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। हमारा ना घर काफी बड़ा है, तो रात को गेट की कुंडी लगानी होती है। ये देखें कितना गैप है, वो सामने ग्रिल चेक करें और ये सामने गेट है, नजर भी नहीं आ रहा होगा, ये चेक करें। पहले तो शाम को लगा लेते हैं मगरिब के फौरन बाद। आज भूल गए थे तो अम्मी जान ने मुझे भेजा है, क्योंकि डर भी लगता है घर वालों को, और दूसरा जो है ना सर्दी भी होती है इस वक्त। ये देखिए दरवाजा खुला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बंद करता हूँ और ये लगी हमारी कुंडी। ठीक है, ये छोटा गेट है और ये है बड़ा गेट। तो ये माहौल होता है। असल में ना देहात में वैसे घर खुले खुले होते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना ये काफी ज्यादा खुला है, तकरीबन एक कनाल में है। और इसमें लाइटें भी चेक करें, एक ये लाइट लगी हुई है, एक वो अंदर लगी हुई है और दूसरा एक इधर लगी हुई है। तो फिर भी देखें इतना अंधेरा है, कोई रोशनी वगैरह भी नहीं है, क्योंकि जितनी जगह ज्यादा खुली होगी लाइट और रोशनी उतनी कम होगी। तो यहाँ भी इस तरह का कुछ सीन है। तो ये वाली लाइट मैं बंद कर देता हूँ। चलें जी, ये बंद हो गई, ये देखिए अंधेरा हो गया। हमें लाइटें भी भाग भाग कर बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि लाइटें ज्यादा लगी हुई हैं तो रात को फिर बंद करनी होती हैं। तो ये भी अभी वैसे ही चल रही है, इसको भी बंद कर देता हूँ। और अब यकीन करें कि वाईफाई के लिए जो मैंने वो मिनी यूपीएस मंगवाया था ना, उसने इतना मेरा साथ दिया, इतना साथ दिया ना। रात 2 बजे के बाद लाइट चली गई थी, सुबह 12:30 बजे दिन को आई है। कितना गैप बनता है। अगर मेरे पास मिनी यूपीएस ना होता तो लाइट ना होने की वजह से ये वाईफाई भी बंद होती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लाइट बंद थी तो इस यूपीएस ने ना इसको ऑन रखा है और हमारा नेट चलता रहा है। तो इसका मुझे बड़ा फायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी, खाना रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। साग बना हुआ है, बिस्मिल्लाह। मजेदार सा साग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग बना हो ना तो रोटी खाने का अपने मजा होता है। ये है जी मेरा छोटा बैग, जिसे ट्रैवल बैग बोलते हैं। इसके अंदर डालेंगे चार्जर वगैरह, ये सारा सामान चेक करें आप। और यहाँ पे जनाब बेगम साहिबा ने बैग भी रेडी कर लिया है। एक ये दूसरा बैग अभी साथ रेडी हो रहा है। इसके अंदर चेक करें क्या क्या है। इतने जूते क्या करने हैं यार, 1 2 3 4। और यहाँ पे जनाब ये आबे जमजम की बोतलें रखी हुई हैं, क्योंकि बड़े भाई आपको पता है उम्रे से आए थे ना, तो ये आबे जमजम शरीफ और खजूरें वगैरह भी वहाँ लेके जाने हैं। अभी तकरीबन रात के 9:30 बज चुके हैं, सोना भी है। सुबह 3 बजे का टाइम है हमारा, यहाँ से निकलना है घर से। इंशाल्लाह 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। और साथ मैंने वाईफाई रूटर वाला मिनी यूपीएस भी लेके जाना, जो मैंने मंगवाया था। ये लगा हुआ, इसको उतार लेते हैं क्योंकि साथ लेके जाना है। वहाँ पे अगर लाइट वगैरह का इशू बन गया तो मेरे लिए फिर मुश्किल होगी, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है। इसको साथ लेके जाना है। और थोड़ी देर वास्ते बंद हुआ है, मैं लाया ना। असल में हमारे यहाँ लाइट बहुत कम जाती है और वहाँ लाहौर में लाइट ज्यादा जाती है, तो इसकी मुझे ज्यादा जरूरत थी, तो इसलिए मैं ये साथ लेके जा रहा हूँ। 3 hours later. गुड मॉर्निंग। फाइनली जनाब सुबह के 3 बजने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। ये बैग रेडी हो गया है, ये भी बैग हमारा रेडी हो चुका है और बेगम साहिबा नाश्ता लेने के लिए गए हैं। हम यहाँ से इस वक्त निकलने लगे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये मैंने रात आपको बता दिया था। लाहौर का हमारा सफर है। सुबह के इस वक्त सर्दी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमने जो है ना ऊपर हुडी वगैरह और ये चादर मैंने अपनी निकाल के रख ली है। नाश्ते के बाद हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलते हैं। आप लोगों ने दुआ करनी है हमारा सफर बखैर से गुजर जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम बखैर अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। बेगम ने मेरे शूज तो निकाल कर दिए हैं, मगर मैं शूज नहीं पहन कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे ना शूज पहनकर गाड़ी में जब बैठूं तो इरिटेशन फील होती है। इसलिए जो है शूज मैंने अपने साथ ले लिए हैं और खुद मैंने जूता पहन लिया, एक जूता और भी साथ ले लिया। चले वहां पे बंदा चेंज कर लेता है। उसके बाद जो है ना अपना सारा जरूरत का सामान साथ ले लिया है। बाकी सफर पर जाते वक्त मेरा सबसे ज्यादा तजुर्बा वो यही है कि जब आप घर से निकलें, जितना मर्जी आप ख्याल रखें कि कोई चीज रह ना जाए, फिर भी कोई ना कोई चीज रह जाती है। और ये हर दफा होता है, मेरे साथ तो ये हर दफा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। लीजिए जी, हमारा आ गया गर्मा गर्म नाश्ता, 2 चाय और 2 उबले हुए देसी अंडे। माशाल्लाह अभी 2:45 हो गए हैं, यानी कि 2:45, और इंशाल्लाह 3 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे भी गर्मा गर्म देसी अंडा, नमक लगा के इसको थोड़ा सा। उसके बाद आ गई जी गर्मा गर्म चाय। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये बैग भी रेडी है। चले जी, सिर्फ 10 मिनट रह गए गाड़ी आने में। ओए होए होए, बाहर अंधेरा चेक करें। और अभी फॉग वगैरह तो नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी भी थोड़ी कम है। वालेकुम सलाम। मैंने चादर ले ली है क्योंकि सफर में आपको पता है सर्दी लगेगी। दरवाजा खोलते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी 3:20 हो चुके हैं, हमारी गाड़ी बस पहुंचने वाली है और हम भी रेडी हैं, स्टॉप पर मौजूद हैं। अभी जो है ना गाड़ी पे बैठते हैं, बस गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है तकरीबन, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, ये चेक करें। और इंशाल्लाह दुआ आप लोगों ने करनी है कि हमारा सफर अच्छा गुजर जाए। 6 hours later. फाइनली जनाब 6 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर और ये है बेगम साहिबा का घर यानी कि मेरा ससुराल। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह भी खाया है, थोड़ी रेस्ट की है, थोड़ी सी एनर्जी हासिल की है, तो सफर बहुत अच्छा गुजरा आप लोगों की दुआओं से। अभी थोड़ा सा पानी पीते पीते इस वीडियो को एंड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।